हाय गाइस, मेरा नाम है गौरव भारद्वाज, को फाउंडर रियल्टी राइनो। इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर मैं आपके लिए लेके आया हूं बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट वर्सेस कमर्शियल इन्वेस्टमेंट। क्या आपको कमर्शियल इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? और इस वीडियो के लास्ट तक आपके दिमाग में क्लैरिटी आ जाएगी कि कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। अगर आप अभी कंफ्यूज हो तो कंफ्यूजन से क्लैरिटी तक लेके जाना मेरा आपके लिए काम है। हमारा मोटो ये है इस टाइप के वीडियोस बनाने का कि हमारे इन्वेस्टर्स की हेल्प हो सके, जो भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं गुड़गांव के अंदर उनकी हेल्प हो सके मैक्सिमम। हम मेजरली गुड़गांव मार्केट कैटर करते हैं यहाँ पे। तो हमारे लिए इन्वेस्टर हमारे लिए पहले, सेकंड है हम, और थर्ड है बिल्डर। तो कई बार ऐसा भी होता है कि बिल्डर भी की भी हम कुछ बुराइयां कर देते हैं। तो बट हमारे लिए फर्स्ट है इन्वेस्टर्स, क्योंकि अगर वो है तो ही हम है और हम है तो ही बिल्डर हैं। ऑलराइट, तो दैट इज द रीजन इस टाइप के मैं वीडियोस लेके आता हूं। और अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो मेक श्योर सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन हिट कर देना, सो दैट आपको इस टाइप के वीडियोस के फ्यूचर में नोटिफिकेशंस आते रहें। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कोई सवाल हो तो कमेंट में पूछ लेना, और इनकेस अगर आप वीडियो बहुत अच्छा लगे तो शेयर कर देना फेसबुक पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, ईमेल पे, लिंक्डइन पे, व्हाट्सएप पे, जहां पे भी आपका दिल करे। हाय गाइस, मेरा नाम है गौरव भारद्वाज। ऑलराइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बड़ा ही अच्छा डिबेट है कि रेजिडेंशियल वर्सेस कमर्शियल में कि कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। तो अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो और कोई आइडिया नहीं है क्या रेजिडेंशियल कमर्शियल क्या है ये, तो मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ कि एग्जांपल्स के तौर पे कमर्शियल प्रॉपर्टी वो हो गई जहाँ पे आपके फॉर एग्जांपल दुकानें हो गई, शॉप्स हो गई, ऑफिस के स्पेस हो गए, शॉप कम ऑफिस हो गए, एससी हो गए जहाँ पे आपके पास पूरी की पूरी बिल्डिंग होती है, एंकर स्टोर्स हो गए, रेस्टोरेंट्स हो गए, सिनेमाज हो गए, वेयर हाउसेज हो गए, कमर्शियल प्लॉट्स हो गए, गेस्ट हाउसेज हो गए, कमर्शियल लैंड हो गए। तो इस टाइप की जो भी इन्वेस्टमेंट्स हैं वो कमर्शियल के अंदर आती हैं। ऑलराइट, प्लस रेजिडेंशियल क्या हो गया? रेजिडेंशियल के अंदर अगर मान लीजिए आप खुद रहने के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई घर बना रहे हो, उसके लिए आपने प्लॉट खरीदा, कोई अपार्टमेंट खरीदा रहने के पॉइंट ऑफ व्यू से, किसी मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट में, कॉन्डोमिनियम्स में, या फिर इंडिपेंडेंट फ्लोर खरीदा खुद रहने के लिए, भले किसी बिल्डर का या फिर छोटे बिल्डर का या बड़े बिल्डर का, या आपने अपने लिए कोई खुद का विला बना लिया या फिर बने बनाए विलास खरीद लिए, या पेंट हाउस हो गए, तो उस टाइप की रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट हो गई। तो ये बेसिक डिफरेंस है कमर्शियल और रेजिडेंशियल के अंदर। अब सवाल उठता है कि कौन सा बेटर है इन्वेस्टमेंट के लिए। ऑलराइट, तो उसके लिए सबसे पहले आपका गोल क्लियर होना चाहिए कि एंड गोल क्या है आपका। क्या आप उसको खुद अपने यूज के लिए ले रहे हो, या फिर इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ले रहे हो, या फिर आपका पर्पज है कि मेरे को किराया आता रहे वहां से, या हो सकता है जो मेरा किराया जा रहा है वो बच जाए। घर घर आपने अगर किराए पे लिया हुआ है या दुकान किराए पे ली हुई है तो वो किराया आपका बच जाए। ऑलराइट, तो उसके लिए आपका गोल क्लियर होना चाहिए पहले। उसके अकॉर्डिंग आपको डिसीजन लेना चाहिए कि कमर्शियल में जाना है या रेजिडेंशियल में जाना है। पहला पॉइंट। सेकंड, अगर मैं रिटर्न की बात करूं, यहाँ पे रिटर्न की बात करूं, तो रेंटल रिटर्न्स की बात करूं, तो हमेशा हमेशा कमर्शियल के अंदर आपको ज्यादा रिटर्न आएगा एज कंपेयर टू आपका रेजिडेंशियल मार्केट। थर्ड, आप जो कमर्शियल इन्वेस्टमेंट करते हो वो किराया के लिए करते हो कि आपके पास हर महीने एक लगी बंधी इनकम आ जाए। रेजिडेंशियल हो सकता है आप इन्वेस्टमेंट के लिए भी कर सकते हो, या फिर हो सकता है आप अपने खुद के रहने के लिए भी कर सकते हो। ऑलराइट, या रेंट के लिए भी कर सकते हो। बट अगर रेंट की पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आप रेंट के हिसाब से अगर आप दोनों को कंपेयर करो, तो कमर्शियल थोड़ा ज्यादा स्टेबल है। क्यों ज्यादा स्टेबल है? क्योंकि यहाँ पे आपको जो लीज पीरियड होता है वो लंबा होता है। 3 साल, 6 साल, 9 साल, 27 साल, 30 साल, इतना लंबा लीज पीरियड हो जाता है। तो जब लंबा लीज पीरियड हो जाता है तो आपकी जो एक इनकम है वो स्टेबल हो जाती है। क्यों? क्योंकि लॉक इन पीरियड अगर 3 साल है कि 3 साल से पहले बंदा छोड़ के नहीं जा सकता, तो आपकी 3 साल की इनकम बंद गई। वही रेजिडेंशियल के अंदर जो जनरली एग्रीमेंट होता है वो 11 महीने का होता है, और वहां पे लोग जो है वो हर 11 महीने में अगर खाली करना स्टार्ट कर दें तो आपकी जो एक इनकम है वो अनस्टेबल हो जाती है। स्टेबिलिटी नहीं रहती कि हर 11 महीने में आपको एक नया किराएदार चाहिए। ऑलराइट, चौथा पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि जब स्पेशली आप खुद के पॉइंट ऑफ व्यू से, रहने के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें लेते हो, तो इमोशंस जुड़े होते हैं। प्रॉपर्टी से इमोशन जुड़े होते हैं, स्पेशली रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी से। अगर आप, आई एम श्योर आपने सुना होगा कि बहुत सारे लोग का कहना होता है कि यार घर अपना ही होता है, अपना घर अपना ही होता है।
तो क्यों? वहां पे इमोशंस जुड़े हुए हैं। ऑलराइट, तो जबकि रेजिडेंशियल के अंदर इमोशंस जुड़े हुए हैं, इमोशन डिसीजन होता है। कमर्शियल के अंदर लॉजिकल डिसीजन होता है कि पैसा कितना जा रहा है और कितना आ रहा है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना आ रहा है, किस प्रॉपर्टी पे मैं कितना लगाऊंगा और कितना मेरे पास आएगा। तो वहां एक लॉजिकल डिसीजन होता है, वहां पे इमोशनल डिसीजन होता है। एप्रिसिएशन की बात करूं मैं यहाँ पे, तो एप्रिसिएशन भी कमर्शियल प्रॉपर्टी के अंदर ज्यादा आती है एज कंपेयर टू रेजिडेंशियल। क्यों? उसकी डिमांड ज्यादा होती है थोड़ी। और एक कहावत आपने सुनी होगी कि दुकान से घर बन जाता है बट घर से दुकान नहीं बनती। तो इसके लिए मैं आपको एक थोड़ी सी स्टोरी सुनाता हूँ कि मेरा एक फ्रेंड था, बहुत टाइम हो गए, लगभग 18-20 साल हो गए। तो 18-20 साल पहले वो दो भाई थे, तो उन भाई में से जो उनके फादर थे, वो दो भाई थे, उन एक भाइयों में से एक फादर की डेथ हो गई ऑलराइट सडनली। और उस जो मेरा फ्रेंड था उसकी उम्र भी उस टाइम ज्यादा नहीं थी। तो उस टाइम पे उनकी एक दुकान चलती थी साझे में, ज्वाइंट, दोनों भाइयों की। तो जब उनका थोड़ा सा बंटवारा हुआ, सेपरेशन हुआ, तो उस टाइम जो छोटा भाई था जिसके फादर की डेथ हो गई थी, उन्होंने वो दुकान ले ली और घर बेच के वो रेंट पे शिफ्ट हो गए और दुकान ले ली। और उनके दिमाग में एक चीज बड़ी क्लियर थी, वो बनिए थे, लाला लोग थे, तो उनके दिमाग में क्लियर थी कि दुकान से मकान बन सकता है। और जिनके पास फादर थे उन्होंने अपनी दुकान और कहीं शिफ्ट कर ली, तो क्योंकि वो चली चलाई दुकान थी। तो वहां पे उस दुकान से उन्होंने जब अपनी इनकम इंक्रीज करी धीरे धीरे, तो उससे उन्होंने कई प्रॉपर्टी बना ली आने वाले टाइम के अंदर। उन्होंने 2-3 प्लॉट खरीद लिए, प्लस घर भी खरीद लिया अपना। और उस टाइम पे कुछ टाइम के लिए वो 4-5 साल रेंट पे रहे, बट उन्होंने अपना खुद का घर खरीद लिया। ऑलराइट, तो पॉइंट यहाँ पे ये है कि दुकान से मकान बनाया जा सकता है। पर जस्ट इमेजिन, जरा सोचिए उस टाइम पे अगर वो इमोशन में आके मकान ले लेते और दुकान भाई को दे देते, तो क्या वो अपनी इनकम को मल्टीप्लाई कर पाते? नहीं कर पाते। ऑलराइट, सो दैट इज द रीजन एक कहा जाता है। और इसके अलावा ये देखना चाहिए, जब भी आप रेजिडेंशियल या कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हो, तो प्राइम यूनिट लेनी चाहिए आपको, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऐसी यूनिट भले आपको 4 रुपए महंगी भी मिले, बट ऐसी यूनिट मिलनी चाहिए जो कल को आपको बिक सके, प्लस रेंट जहां पे अच्छा आ सके, भले रेजिडेंशियल के अंदर या कमर्शियल हो। ऑब्वियसली अगर कमर्शियल के अंदर आपने अगर अच्छा यूनिट लिया तो आपको ज्यादा रेंट मिलेगा, ऑलराइट, एज कंपेयर टू रेजिडेंशियल। नेक्स्ट पॉइंट है आपका लोन। लोन की अगर मैं बात करूं रेजिडेंशियल वर्सेस कमर्शियल, तो रेजिडेंशियल के अंदर आपके पास लगभग 90% तक का लोन भी मिल जाता है, आपको बैंक दे देते हैं। प्लस यहाँ पे आपको अपनी जेब से कम पैसे लगाने होते हैं। कमर्शियल के अंदर लोन कम होता है, लगभग 50 से 70% की फंडिंग होती है। ऑलराइट, तो वहां पे आपको अपनी जेब से थोड़ा सा ज्यादा पैसा लगाना पड़ जाता है। यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव नहीं, थोड़ा सा नेगेटिव भी बताऊं मैं आपको यहाँ पे। तो अगर मैं नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू की थोड़ी सी बात करूं यहाँ पे, तो कॉस्ट ऑब्वियसली थोड़ी सी हाई होती है कमर्शियल प्रॉपर्टी की एज कंपेयर टू रेजिडेंशियल। रेजिडेंशियल सस्ता होता है, कमर्शियल महंगा होता है। बट जो महंगी प्रॉपर्टी है वो भी जस्टिफाइड है, क्यों? क्योंकि वहां पे आपका प्राइस ज्यादा बढ़ता है। सेकंड है, मेंटेनेंस थोड़ी सी हाई होती है कमर्शियल प्रॉपर्टी के अंदर एज कंपेयर टू रेजिडेंशियल। मेंटेनेंस फॉर एग्जांपल मॉल की हो गई, आपकी 20-25-30 रुपए स्क्वायर फीट हो सकती है मॉल के अंदर। हाई स्ट्रीट के अंदर आपकी लगभग 10 रुपए के आसपास मेंटेनेंस हो जाती है। वहीं आपकी रेजिडेंशियल के अंदर 2 रुपए, 3 रुपए, 4 रुपए मैक्सिमम होती है मेंटेनेंस। बट आपकी जो मेंटेन कमर्शियल प्रॉपर्टी है वो आपको एक अच्छा किराया भी देती है। प्लस अगर आपने उसको किराए पे चढ़ा दिया, तो जो मेंटेनेंस है वो आपका जो टेनेंट है, जो किराएदार है, वही देगा। ऑलराइट, तीसरी चीज है लिक्विडिटी की। अगर मैं बात करूं रीसेल की, तो कमर्शियल हो सकता है थोड़ा सा मुश्किल हो आपके लिए बेचना, स्पेशली अगर आप बहुत सारे लोग नहीं बेच पाते, अनटिल और अनलेस जैसा हमारे पास एक्सपीरियंस है वैसा एक्सपीरियंस हो, तो क्योंकि हमारे पास काफी इन्वेस्टर्स रहते हैं, तो हम प्रॉपर्टी को कमर्शियल को भी इजीली सेल कर पाते हैं। बट अगर कोई नया बंदा है तो वो उसको प्रॉपर्टी रीसेल करने के अंदर दिक्कत आ सकती है। वहीं रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी थोड़ा आसानी से बिक जाती है, आप अगर 10 लोगों को बोलोगे तो भी वहां से आप आसानी से उसको बेच सकते हो। सिमिलरली इलेक्ट्रिसिटी के जो रेट्स हैं वो कमर्शियल के अंदर थोड़े से हाई होते हैं, रेजिडेंशियल में कम होते हैं। तो ये मैंने आपको सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दिए हैं रेजिडेंशियल वर्सेस कमर्शियल के अंदर। तो डिसीजन आपको लेना है, बट मैंने आपको ओवरऑल एक पॉजिटिव नेगेटिव दोनों के फीचर्स बता दिए हैं, तो आपका डिसीजन होता है। अगर आप कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो इन नंबर पे कॉन्टैक्ट करना बिल्कुल भी मत भूलना, स्पेशली गुड़गांव के अंदर, सो दैट हम आपको अपना एक्सपीरियंस को यूज करके आपकी हेल्प कर सके, आपका रिटर्न अच्छा आए, आपका पैसा अच्छा ग्रो हो। एफडी में अगर आपका पैसा पड़ा है तो वहां पे कुछ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपका नहीं आने वाला, इन्फ्लेशन भी आप बिल्ड नहीं कर पाओगे। तो ये बहुत सारे टेक्निकल पॉइंट्स होते हैं। तो आई एम श्योर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए। इनकेस अगर आपको कोई सवाल है तो कमेंट के अंदर पूछ लीजिए। वीडियो बहुत ज्यादा अच्छा लगा तो शेयर कर दीजिए फ्रेंड सर्कल के अंदर। और फर्स्ट टाइम वीडियो यूट्यूब चैनल पे आए हो
तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन हिट कर देना, सो दैट आपको इस टाइप के वीडियोस के फ्यूचर में नोटिफिकेशंस आते रहें। और दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो गाइस, थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वाचिंग टिल हियर, बाय बाय, टेक केयर, मिलता हूं मैं भी आपको